जय जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तंत्र और तांत्रिक। तंत्र की दुनिया एक ऐसी दुनिया है मित्रों, जहां पे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पाना या कुछ भी पाना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। अर्थात हम सांसारिक दृष्टि से मानव शरीर से अगर किसी चीज को चाहते हैं तो वह एक बार मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन अगर तंत्र की क्रिया, सूक्ष्म शरीर और तांत्रिक की जो क्रियाएं होती है, मंत्र की शक्तियां होती है, उन सब शक्तियों से अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इस दुनिया तो दूर, आपको इस ब्रह्मांड में भी ऐसी कोई भी चीज चाहिए, वह भी बड़ी आसानी से पा सकते हैं, बशर्ते आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, उस गुप्त रहस्य के बारे में पता होना चाहिए। तो इस गोपनीय ज्ञान को आपको बता रहा हूं, जिसे सिद्धों ने अनुभव किया है। बड़े से बड़े तंत्र महान तांत्रिकों ने इसे जाना है, उस अनुभव को, उस गुप्त ज्ञान को, शक्ति को बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या शक्तियां होती, कैसे शक्ति काम करती है, ऐसी कौन सी साधना होती है जिस खतरनाक साधना को करने के बाद व्यक्ति या वस्तु आपके लिए बड़ी आसान हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं, अर्थात आप एक तरह से मायापति बन जाते हैं, जिसके लिए कोई भी सिद्धि, चाहे अष्ट सिद्धि नवनिधि हो या फिर कोई भी सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो यह चीज जान लीजिए कि साधु, तंत्र, तांत्रिक, अघोरी, इन सब में जो चीज होती है वह है त्याग। वह अपने जीवन में ऐसी बहुत सी चीजों का त्याग करके साधनाओं को ध्यान देते हैं, साधनाओं को समर्पित होते हैं। तो आपको पूरी तरह से किसी चीज का त्याग नहीं करना है, बस आपको अपनी साधना को संपूर्ण विश्वास के साथ करना है। और इस साधना को करने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप जो चाहते हो उसे हासिल कर सकते हैं। मानवीय दृष्टि से नहीं है, लेकिन आप जब इस क्रिया को करेंगे, इस स्थूल शरीर में प्रवेश करेंगे, तो आप उस शरीर के अनुभवों को जानेंगे और उस शरीर से आप कोई भी चीज चाहेंगे, कोई भी वस्तु तक पहुंच बनाएंगे तो वह आसानी से मिल जाता है। यह साधना में आपकी शक्ति के साथ साथ मंत्र की शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है, ऊर्जा है। आप इस ऊर्जा से सामंजस्य बैठाकर अपनी शक्तियों से, सिद्ध शक्ति से, अर्थात परम शक्ति जो आदि गुरु है भगवान शिव की शक्ति से जोड़कर बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। खतरनाक है क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता, बहुत ही तपस्या है, समझ जाओ। यह इसे करने के लिए आपके अंदर मजबूत दिल का होना जरूरी है। कमजोर दिल वाले तो करे ही मत, क्योंकि जहां कोई भी शक्तियों का आभास आपको हो जाएगा साधना के दौरान, तो आप उसी समय हो सकते हैं कमजोर दिल वाले इसके सह ना पाए या समझ ना पाए। इसमें बहुत सी चीजें होती, साधना के दौरान आपको सपने भी आएंगे, आत्माओं के सपने आएंगे, बुरी शक्तियों के सपने आएंगे, और आपको साधनाओं के दौरान कुछ महसूस भी होगा। तो कमजोर दिल वाले इसे नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ मानसिक रूप से ताकतवर व्यक्ति ही इस साधना को कर सकता है, जिनके ऊपर मन का पूर्ण रूप से नियंत्रण है और जिन्हें अपने शरीर से मोह नहीं है। सबसे खतरनाक साधना होती है मित्रों, इसमें मंत्र जाप करते ही आपको बहुत सी चीजों का अनुभव हो जाएगा। यह अनुभव की चीज है जो मैं बता रहा हूं। करना क्या है? तंत्र की क्रिया। तंत्र के सबसे महान और सबसे आदि गुरु है भगवान शिव। भगवान शिव की प्रतिमा रखनी है, भूत भूतेश्वर नाथ की। और उसके बाद आपको यह साधना प्रतिदिन प्रतिदिन करनी है, रात्रि में 12 बजे के बाद और 1 बजे से पहले। मध्य रात्रि का समय लगभग शुरू हो जाता है, 12 और 1, तो इस समय आपको शुरू करना है। और करेंगे उस समय आपको काले आसन, काले कपड़े की जरूरत है, और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव को याद करके एक दीपक जला करके बैठना है। दीपक कोई सा भी तेल का ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला चाहिए इस मंत्र का जाप करने के लिए, और इसे हो सके तो घर में ना करें, कोई ऐसी जगह करें जहां पास अलग हो, अर्थात आप छत में कर सकते हैं। वैसे छत में संभव नहीं है तो भी आप एकांत जगह, कोई रूम हो या फिर घर से दूर हो, उस जगह करें।
यह चीज़ें बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर कर लिए तो आप सोच भी नहीं सकते आप मायापति बन जाएँगे। काले रंग के कपड़े से भगवान शिव को पूर्ण रूप से आत्मसात कीजिए, उसे याद कीजिए, उसे देखिए, उसके मनोहारी चित्र को आप अपने अंदर बसाइए। उसके बाद मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, किस तरह से लिखा हुआ है, उसका उच्चारण आपको सही तरीके से करना है, जो कि इस तरह से है। इस साधना को आपको निरंतर में कम से कम 21 दिनों तक करना है। याद रखिएगा, यही आपकी त्याग है और 21 दिनों तक आपको पूर्ण रूप से भोलेनाथ को समर्पित होना है। आदि गुरु है, उसका आह्वान करना है और जब आप इस साधना को करके सोएँगे, मंत्र जाप करके, मंत्र जाप आपको प्रतिदिन कम से कम 221 बार रुद्राक्ष की माला से करना है। जब आप मंत्र जाप करके सोएँगे, तो आपको कुछ शक्तियों का एहसास होगा। आपको कुछ चीज़ों का एहसास होगा, वह शक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी सेवा करने के लिए हाज़िर होगी। जो यह पूछेगी, यह चाहेगी कि आप चाहते क्या हो? आपको क्या चाहिए? आप अपनी जो भी इच्छा है, मनोरथ है, सिर्फ़ एक इच्छा को उस समय फलीभूत करना है। मंत्र इस तरह से ओम, ह्रोम, खम, क्लीम, फट, ओम, ह्रोम, हम, ह्रीम, फट। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और इसे किसी भी तरह से व्यवधान ना करें, साधना के दौरान स्त्री संभोग ना करें, हस्त मैथुन ना करें और शराब का सेवन ना करें। अन्यथा साधना खंडित हो जाएगा और समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। जय जय माता दी मित्रों।